दोस्तों हमारे पास एक वाईफाई राउटर है और एक है हमारे पास एक्सेस पॉइंट। आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको वाईफाई राउटर लगा के देता है और मान लीजिए आपका वाईफाई राउटर नीचे वाले फ्लोर में लगा हुआ है और आपके उस वाईफाई राउटर की रेंज ऊपर तक नहीं पहुंच रही है आपके मकान में, तो आपको एक एक्सेस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। एक्सेस पॉइंट आपको लगाना होता है जिससे पूरे घर में आपको वाईफाई कनेक्शन मिल पाए। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि एक राउटर से एक एक्सेस पॉइंट को कैसे कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से आप अपने घर का वाईफाई एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए अपने घर पर वाईफाई को एक्सटेंड आप खुद से कर पाएंगे। प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपको किसी भी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आपको जरूरत पड़ेगी। सिर्फ एक्सेस पॉइंट आपको खरीदना है और आप खुद से अपने घर के वाईफाई को एक्सटेंड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपके घर पर जो वाईफाई राउटर लगा होता है उसमें एक वैन पोर्ट होता है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपना तार इंसर्ट करता है यहाँ से, और यहाँ से 3 पोर्ट निकलते हैं। ये लैन पोर्ट है। इससे आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट करके इंटरनेट भी चला सकते हैं और वाईफाई के थ्रू भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सेस पॉइंट में आप देख पा रहे हैं इसमें कोई भी वैन पोर्ट नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ लैन पोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों तो हमें ये एक्सेस पॉइंट इस राउटर से कनेक्ट करना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस लैन पोर्ट से इस एक्सेस पॉइंट में एक कनेक्टिविटी देने के लिए। तो इसके लिए हम एक पैच कोड का यूज करेंगे जो कि मैंने आपके लिए एक पैच कोड बना के रखी है। दोस्तों इस तरीके से इस केबल का हम यूज करेंगे। ये पूरा केबल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 5-6 मीटर का केबल है। इस केबल का हम यूज करेंगे और कनेक्टिविटी बनाएंगे और ये भी समझेंगे कि सिस्टम पे किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। दोस्तों ये लैन केबल आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं या फिर आप खुद से कैसे बनाएं ये वीडियो में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो सबसे पहले हम इस वाईफाई राउटर को कनेक्ट कर देते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इसमें वायर कनेक्ट करते हैं और इसमें पावर देते हैं और इसको ऑन करके एक जगह लगा देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम इसमें केबल लगा देंगे लैन पोर्ट में और दूसरी तरफ से जो केबल है वो हम इसमें लगाएंगे और उसके बाद कंप्यूटर की सेटिंग समझेंगे किस तरीके से करनी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए कंप्यूटर और नेटवर्किंग की जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की केबल है और ये पावर पॉइंट है और मैं यहाँ लगा रहा हूँ लैन पोर्ट में। ये देखिए लैन पोर्ट में ये केबल लगा रहा हूँ जिससे हम एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने केबल इस तरीके से लगा दी और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की केबल है, इसको मैं यहाँ वैन पोर्ट में लगा दूंगा और ये पावर केबल लगा दी मैंने। इस तरीके से मैं इसको सेट कर दूंगा। दोस्तों हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ का काम हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों। अब चलिए कंप्यूटर पे और दूसरे राउटर की सेटिंग समझते हैं। आइए दोस्तों ये वायर जो आप देख रहे हैं ये वायर आई है हमारे राउटर से सीधे और ये हमारे पास लिंक्स का एक्सेस पॉइंट। इसमें यहाँ पर लैन पोर्ट में हम ये कनेक्शन कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट हो चुका है कनेक्शन हमारा। दोस्तों अब हम इसको पावर देंगे, तो हमने इसको पावर दे दिया यहाँ से दोस्तों और ये देखिए राउटर आपके सामने भी चालू हो चुका है दोस्तों। ये देखिए लाइट आ चुकी है। अब देखिए मैं थोड़ा आपको वाईफाई का भी समझा देता हूँ दोस्तों यहाँ पे मोबाइल में। तो इसके लिए हम वाईफाई में जाएंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा मेन राउटर है टेक्सोल्वेंट के नाम से जो वाईफाई आ रहा है, जो अभी इसमें इंटरनेट कनेक्ट है मेरे मोबाइल में। ये हमारा लिंक्सिस का जो आप देख रहे हैं ये लिंक्सिस का यहाँ से आ रहा है, इस वाले से वाईफाई आ रहा है, इस वाले से लिंक्सिस का आ रहा है। अब मैं लिंक्सिस कनेक्ट करता हूँ यहाँ से दोस्तों और आप देखिए कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट हो चुका है, नॉट सिक्योर्ड आ रहा है, मतलब इसमें कोई भी अभी हमारा पासवर्ड नहीं है जिसकी वजह से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है तो कोई भी इंटरनेट आपका एक्सेस कर सकता है आपके आस पड़ोस में। अब इस एक्सेस पॉइंट को कंप्यूटर पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये हम समझेंगे। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं इसके लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं कंप्यूटर में लिंक्सिस कनेक्टेड है और यहाँ पे इंटरनेट में एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। इंटरनेट में एक्सेस करूंगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। अभी ये देखिए डायरेक्ट इंटरनेट चल रहा है, अभी कोई पासवर्ड नहीं है दोस्तों इसमें। अब हम इसको पासवर्ड देना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में और यहाँ से हम जाएंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास चेंज एडाप्टर सेटिंग आ जाएगा दोस्तों। इस पे क्लिक करेंगे और ये जो वाईफाई राउटर कनेक्ट है यहाँ से हमें क्लिक करना है, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज पे जाना है दोस्तों। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यहाँ पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है और यहाँ हमें IP एड्रेस असाइन करना है 192.168.1.25। सबनेट मार्क आपका डिफॉल्ट आ जाएगा दोस्तों, इसको ओके कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो IP एड्रेस मैं यहाँ असाइन कर रहा हूँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस एक्सेस पॉइंट के होम पेज का URL पता नहीं है। मोस्टली किसी भी राउटर या फिर एक्सेस पॉइंट का URL उसके पीछे लिखा हुआ होता है। अगर नहीं है पता तो आप उसकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ये स्टेप आपके लिए जरूरी नहीं है। अब हम इस एक्सेस पॉइंट का यहाँ गेटवे एंटर करेंगे और ID पासवर्ड एंटर करेंगे। अलग अलग एक्सेस पॉइंट का अलग अलग ID पासवर्ड हो सकता है, ज्यादातर ID पासवर्ड एडमिन होता है गाइस। और
सेटिंग्स पेज में चले जाएंगे और सिक्योरिटी में आपको हमें ये सिक्योरिटी दे देनी है और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे हमने पासवर्ड सेट कर दिया तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट। अब हमें कनेक्ट करना होगा इंटरनेट पासवर्ड देने के बाद। ये देखिए लिंक्स का यहाँ पे ये दिखाने लग गया आपको दोस्तों। यहाँ जाएंगे, लिंक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पासवर्ड मांग रहा है आपके सामने। यहाँ पासवर्ड दे देंगे Airtel@1131 और नेक्स्ट कर देंगे। अब कनेक्ट हो जाएगा आपको। ये देखिए कनेक्ट हो गया दोस्तों। यहाँ पर भी नो इंटरनेट आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर IP एड्रेस दिया हुआ है दोस्तों। इस IP एड्रेस को हमें रिमूव करना पड़ेगा। इस IP एड्रेस को यहाँ से रिमूव कर देंगे जो हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिया था। अब इस IP एड्रेस का कोई काम नहीं है। हमने ये IP एड्रेस इसीलिए डाला था यहाँ पर ताकि हम सेटिंग्स के पेज को खोल सकें एक्सेस पॉइंट के। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे ये कनेक्टेड हो चुका है और देखिए अब इंटरनेट ब्राउज करेंगे तो इंटरनेट आसानी से ब्राउज कर पाएंगे आप। ये देखिए इंटरनेट ब्राउज हो रहा है प्रॉपर तरीके से। अब मैं अपना दूसरा इंटरनेट कनेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। जो मेन राउटर है वो मैंने अभी कनेक्ट किया है। यहाँ से मेन राउटर कनेक्ट हो गया। इससे भी इंटरनेट चल रहा है। ये देखिए यहाँ से भी आप इंटरनेट सर्च कर पाएंगे। ये देखिए सब कुछ सर्च हो रहा है। आपका एक्सेस पॉइंट ये है, मेन राउटर ये है आपका। एक्सेस पॉइंट से भी चला सकते हैं और मेन राउटर से भी चला सकते हैं। सेटिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद इस एक्सेस पॉइंट को आप जहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, वॉल पे जिस जगह पे इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद आप अपना इंटरनेट यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप प्रॉपर जानकारी समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोज में उस चीज का सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।